friends, welcome to Nana classes. Today is lecture number 7 and today we are going to start our journal. Today is part number 1. सबसे पहले जर्नल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक्चुअल में जो ट्रांजैक्शन हम करेंगे वो किस किस स्टेप से होकर गुजरेगी और हमें आगे क्या क्या पढ़ना है. एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है. तो आप यहाँ पर एक चार्ट देख रहे हो. सबसे पहले हमारे पास होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जैसे हमारी कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, ये सब होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट. जब कोई ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, जब कोई ट्रांजैक्शन अक्कर होती है किसी बिजनेस में, तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेट होते हैं. जैसे आपको कोई बिल काट के देता है, ठीक है, कैश मेमो जनरेट होता है जब कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं. तो ये एविडेंस होते हैं कि हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई है. उसके बाद हम उनको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. तो सबसे पहले जिस बुक में हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, तो उन बुक्स को बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. और इस ओरिजिनल एंट्री की बुक्स में सबसे पहले आता है हमारा जर्नल, ठीक है. जब एक बिजनेस छोटा है, इतना ज़्यादा वास्ट लेवल पे नहीं है, तो हम एक जर्नल बनाते हैं और उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हर एक ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, जैसे जैसे वो ट्रांजैक्शन अकर होती है ऑन द बेसिस ऑफ अवर सोर्स डॉक्यूमेंट्स. ओके. अगर हमारा बिजनेस बड़ा हो जाता है तब हम एक ही जर्नल में सब कुछ नहीं लिख सकते. इसके लिए हमें और बुक्स की नीड पड़ती है. तो तब जो हमारा रोल आता है सब्सिडरी बुक्स का आता है. ओके. और कैश बुक हम बना लेते हैं. क्यों बना लेते हैं? क्योंकि कैश ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. तो हम इसलिए जर्नल और कैश बुक नॉर्मली बनाते हैं. और जब हम कैश बुक बनाते हैं तो जर्नल में कैश की एंट्रीज नहीं करते. वो अभी मैं आपको बाद में क्लियर करूँगी. तो अभी इतना क्लियर हुआ. पहले हमारे पास क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसमें क्या आता है, कैश मेमो, बिल, इनवॉइस, पेन स्लिप, रिसीट, ये सब कुछ. ओके. एंड वाउचर्स. उसके बाद हमारी आती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ओके. ओरिजिनल एंट्री में ये सब कुछ आता है. इसके बाद हम बनाएंगे लेजर. लेजर में हम हर एक का अलग अलग अकाउंट बनाएंगे. उसके बाद हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में हम बैलेंस देखेंगे कि डेबिट क्रेडिट साइड ठीक है कि नहीं, हमने सब कुछ ओके किया है कि नहीं. फिर हमारे बनती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो लास्ट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रिएट करते हैं, जो कि दिखाती है हमारा बिजनेस ओवरऑल प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं. तो वो बहुत बात की बात है, बट ये पूरी आपकी जर्नी है अकाउंट्स की, जो कि आज हम जर्नल से स्टार्ट करने वाले हैं. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये बोरिंग ना हो, इंटरेस्टिंग हो. बस आपको पूरे फोकस के साथ अच्छे से पढ़ना है. वीडियो देखने के बाद रिवाइज करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं. एंड बिलीव मी, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है. ईजिली आप ये सब कुछ कर लोगे. ओके. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट, दैट इज जर्नल. So what is the meaning of the journal? Journal is a book of original entry in which transactions are recorded first of all as and when they take place. जैसे ट्रांजेक्शन होती है हम सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से जर्नल में उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं. ओके. रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले यहीं पे रिकॉर्ड होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिनल एंट्री की बुक्स. सबसे पहले ओरिजिनली यहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं. ओके. इसलिए इसे ओरिजिनल एंट्री बुक्स बोलते हैं. अब इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग जर्नल. अभी मैंने आपको बताया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है इसमें. जैसे मैंने बोला कि जब ट्रांजैक्शन अक्कर हुई तभी उनको रिकॉर्ड किया. तो मतलब अगर 10 जुलाई को हुई तो 10 जुलाई को रिकॉर्ड किया, 5 को हुई तो 5 को. तो इसका मतलब क्या है, एक ऑर्डर चल रहा है, डेट वाइज मंथ वाइज वो रिकॉर्ड हो रही है. क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि डेट वाइज रिकॉर्ड करना, लाइन वाइज, पहले वाली पहले, बाद वाली बाद में. ओके. नेक्स्ट इज जर्नल इज अ डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड, मतलब रोज रिकॉर्ड होती हैं, डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड. नेक्स्ट इज ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन. जो जर्नल होती है, जब हम इसके अंदर, अभी मैं आपको फॉर्मेट समझाऊंगी, इसमें हर एक एंट्री के नीचे एक नरेशन लिखी जाती है, जिसे बोलते हैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन. अब जो ये एक्सप्लेनेशन होता है, ये हमें ये बताता है कि जो ये ट्रांजैक्शन है ये क्या शो कर रही है, ठीक है, जो वो एंट्री है वो किस ट्रांजैक्शन को शो कर रही है. तो अब हम देखते हैं जर्नल का फॉर्मेट. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल. देखो, सबसे पहले लिखते हैं जर्नल ऑफ XYZ, जिसका भी नेम दे रखा हो, गोपाल, मोहन, जिसका भी दे रखा है यहाँ पर नेम आएगा. ओके. जिसकी भी जर्नल है. उसके बाद
अगर नहीं दे रखा खाली जर्नल लिख दो या फिर ऐसे लिख दो डैश डैश डैश, जर्नल ऑफ डैश डैश डैश। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे बनते हैं 5 कॉलम्स। ओके, फर्स्ट इज डेट, डेट में हम लिखेंगे किस दिन ये ट्रांजेक्शन अकर हुई है। नेक्स्ट में लिखते हैं पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में हम क्या लिखते हैं, देखो एक ट्रांजेक्शन अकर हुई, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, वो ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, लेजर फोलियो। नेक्स्ट इज लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या बताता है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जर्नल के बाद हमने क्या बनाना है, लेजर। तो मतलब यहाँ से जो एंट्रीज हैं वो लेजर में पोस्ट की जाएंगी। अब किस पेज नंबर पे पोस्ट की गई है वो पेज नंबर यहाँ पे आता है। मैंने यहाँ पे कोई एंट्री करी, उसको 6 पेज नंबर पे पोस्ट किया वहाँ पर, तो मैं यहाँ पे 6 डाल दूँगी। ठीक है, अब उसके बाद जो अकाउंट डेबिट, जो अमाउंट डेबिट हो रहा है वो यहाँ पर, जो क्रेडिट हो रहा है वो यहाँ पर। डन। अब एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। लेट्स सपोज आवर ट्रांजेक्शन इज परचेज मशीनरी फॉर ₹10,000। आज की डेट ले लेते हैं 10 जुलाई 2020। तो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ईयर, दैट इज 2020। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम जुलाई 10। ओके, आफ्टर दैट अब इसकी जो एंट्री है अभी मैं आपको बता रही हूँ, बट लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे ये कैसे होती है। मशीनरी परचेज की गई है तो यहाँ पे आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट। ओके, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, कैश में लिए कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, इतना। अब नीचे इसके लिखते हैं परचेज्ड मशीनरी, इसको क्या बोलते हैं हम, नरेशन। ये नरेशन लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये नरेशन नहीं लिखते हो तो पेपर में आपके मार्क्स कटेंगे। 4 नरेशन 1 मार्क्स कट। अगर आपने 4 नरेशन नहीं लिखी है तो नॉर्मली जो चेकर होता है वो 1 नंबर काट लेता है, तो इसलिए आपको ये लिखनी है। हर एक एंट्री के नीचे थोड़ा सा उसके बारे में लिखना है कि ये क्या है, कैश सेल है कैश सेल लिखो, कैश परचेज है कैश परचेज लिखो, वट एवर इट इज़, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना है। ये ज़रूरी भी होती है। अगर किसी को अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है वो अगर इसे देखते हैं तो एटलीस्ट उसे समझ आता है ना कि किसके लिए की गई है। अभी जैसे आपको समझ आ रहा है कि मैंने क्यों की है, अभी मैं आपको सिखाऊंगी ये एंट्रीज कैसे होती हैं। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, अब मान लो मैंने इसको पेज नंबर 30 पे पोस्ट किया है मशीनरी अकाउंट में वहाँ पर, तो मैं यहाँ पे 30 डाल दूँगी। लेजर में मैंने इसको मशीनरी अकाउंट में इसको पोस्ट किया 30 पे, तो मैं यहाँ 30 लिख दूँगी। उसके बाद जो 10,000 रुपीज़ हैं, ठीक है, वो यहाँ पे डेबिट होंगे और यहाँ पर क्रेडिट होंगे। डन। तो इस तरह से हम अपनी एक एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। यहाँ पे लेजर फोलियो में ये लिखने का बेनिफिट होता है, अगर मान लो कोई एंट्री छूट जाती है तो यहाँ पे नंबर नहीं होगा तो हमें पता चल जाएगा हमने ये एंट्री पोस्ट नहीं की है। फ्यूचर में कोई एरर अकर हो जाता है तो हम इसकी हेल्प से जल्दी से वो एरर फाइंड कर सकते हैं और रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं अगर कोई एंट्री हमारी मिस हो गई है तो। अब ये समझ ही रहे हैं तो 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स और बाकी हैं, वो भी जान लेते हैं। जब हम जर्नल बनाते हैं हर एक ट्रांजेक्शन के बाद, हर एक एंट्री के बाद, ओके, हर एक एंट्री के बाद हम यहाँ पे लाइन लगाएंगे ताकि ये एंट्री नेक्स्ट वाली से सेपरेट है, सेपरेट करने के लिए। और जो ये लाइन है ना, ये इतनी लगेगी, यहाँ नहीं लगानी है। ऐसे तो आप बंद कर रहे हो अकाउंट्स को, आपने सिर्फ लाइन इतने पर्टिकुलर्स के पोर्शन में लगानी है। ओके, उसके बाद जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बताए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स किए थे हमने लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने आपको पर्सनल अकाउंट्स बताए थे। पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं उनके आगे हम अकाउंट वर्ड नहीं लिखते। ओके, उनके आगे हम अकाउंट नहीं लगाते। जैसे मैंने लगाया ना मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, ये तो रियल है इसलिए मैंने लगा दिया, बट लेकिन अगर मैं बोल दूँ मोहन, श्याम, किसी का नेम बोल दूँ तो उसके आगे अकाउंट वर्ड नहीं आएगा। ओके, 2 बातें होगी। अब जो थर्ड वन है वो हमारी क्या है कि अगर मान लो जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा बड़ा आता है, आपका 2 पेजेस भर जाते हैं, तो उस केस में हम कैसे इस बैलेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, देखो उस केस में हम क्या करेंगे, ये आपकी मान लो जर्नल चल रही है, आपने यहाँ पे 10 एंट्रीज कर लिया, आपका पेज फिनिश हो गया, आप यहाँ लास्ट में लिखोगे कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है, आप यहाँ लास्ट में क्या लिखोगे, कैरिड फॉरवर्ड, और यहाँ पे क्या करोगे, इसका टोटल कर लोगे। अब यहाँ पे 10,000 है तो 10,000, ठीक है, टोटल कर लिया आपने। उसके बाद इसी को नेक्स्ट पेज पे, आगे जो नेक्स्ट पेज है मान लो ये, यहाँ पर आप लिख दोगे ब्रोड फॉरवर्ड और ये वाला बैलेंस दोबारा से यहाँ लिख दोगे।
मैं आपको इसका एग्जाम्पल बुक में से दिखा देती हूँ. ओके, सो यू कैन सी हियर कैरिड फॉरवर्ड. ये पूरा का पूरा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लिया. ठीक है, कैरिड फॉरवर्ड ये टोटल है. ऐसे ही नेक्स्ट में यहाँ क्या लिख दिया, ब्रोड फॉरवर्ड. ठीक है, लास्ट में आ गया टोटल. तो ये इसका फॉर्मेट है पूरा. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक्स थोड़े से सीखेंगे ताकि हम एंट्रीज कर सकें. उसके बाद हम अपनी जर्नल की फुल फ्लेज क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे. सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड रिवाइज. नेक्स्ट वीडियो में जो 3 गोल्डन रूल्स वो जो मैंने आपको बताए थे अकाउंट से रिलेटेड, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है. प्लीज़ उन्हें रिवाइज करना, उसके बाद वो वीडियो देखना. ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक द वीडियोज़, बिकॉज अगर आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है. सो होप सो यू आर एंजॉइंग. बाय.